Assalamu alaikum. Today we will study about the do does is also used to emphasize something in present simple. We are studying present simple in tenses. You should know what is tense. Tense is a time of verbs action. There are three tenses: present, past, and future. And we are studying about the present tense, and they have four forms. First one is present simple. So we are studying present simple. Present simple, it is used. Uh, uh, we use this tense to talk about repeated action. So we have studied about the points of present simple. और ये आपको याद होना चाहिए. इसके साथ हमने पढ़ा था कि हाउ टू रिकग्नाइज द प्रेजेंट सिंपल एज अ ट्रिक. लाइक अगर आपके उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है और ते हैं, तो यू विल मेक योर sentence into present simple. You should remember the formula of present simple. First, for affirmative, you will write subject, then you will use base form of the verb with s or es, then object. For negative, you will put do or does. Do or does are helping verb of present simple. So you should know the formula. And do and does are the negative. It is used for the negative. Do and does are the helping verb of present simple. And interrogative, you will use do or does as starting of the sentence, then subject and base form of the verb. And you should remember where is do use and does use. He, she, it, or any singular noun you will use does for negative, for making negative, and do is used for the I, we, you, they and plural nouns. Now see today's topic. तो कहाँ पर डू और डज़ यूज़ करते हैं आप देख रहे होंगे. फर्स्ट सेंटेंस वो अली को बिल्कुल जानती है. शी डज़ नो अली. यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नो भी है और साथ में डज़ भी है, बट देयर इज़ नॉट it is not a negative sentence. This is a affirmative. You should know where is do or does with base form of the verb. अगर कोई उर्दू का सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप एम्फसाइज़ कर रहे हो, यानी ज़ोर देकर उसको कहना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप डू और डज़ लगा कर शो करते हो कि आप थोड़ा एम्फसाइज़ कर रहे हो अपने सेंटेंस को. वो रोज़ाना 5 बजे बिल्कुल उठता है, मतलब ही डज़ गेट अप एट 5 एवरी डे. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसको आप एम्फसाइज़ करते हो, तो सब्जेक्ट के बाद आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज़ यूज़ करोगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब में आपने जो आगे लगाना है उसमें एस और यस नहीं लगाएंगे. फिर अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आपने एस और यस लगाना, लाइक शी, ही, इट और एनी सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर डज़ लगाया. अगर सब्जेक्ट में आई होता तो मैं कहती आई डू नो अली. ठीक है. एम्फसाइज सेंटेंसेस के लिए इन प्रेजेंट सिंपल यू विल यूज़ आफ्टर सब्जेक्ट डू और डज, देन यूज़ V1. नाउ सी द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल में इसलिए पढ़ते हैं. आपने देखा कि यहाँ पर ब्रिंग. फर्स्ट यू नो वेयर व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अगर आपके सेंटेंसेस ऑर्डर से रिलेटेड हैं, रिक्वेस्ट है, सजेशंस है या एडवाइस, तो इन 4 टाइप्स के सेंटेंसेस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपने लिखा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. यू कैन ऑल्सो यूज सब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर. अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आप ऑर्डर दे रहे हैं या कोई आपका ऑर्डर दे रहा है, तो आपने स्टार्ट किया बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर. फॉर नेगेटिव यू विल यूज़ डोंट, लाइक दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर. दरवाज़ा मत बंद करो, डोंट शट द डोर. फॉर सेकेंड पॉइंट इज़ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट कैसे शो होगा? आप जब पोलाइटली बोलते हो और प्लीज़ और काइंडली को यूज़ करते हो, तो इन तरह के सेंटेंस के लिए भी आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस ही पे बनाएंगे. लाइक प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली गिव मी अ बुक. काइंडली पे आप एक याद रखिए कि हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में लिखते हैं. प्लीज़ को आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में लिख सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ सजेशन. सजेशन, आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे. वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्रास इन द मॉर्निंग. सुबह के वक्त घास पर नंगे पैर चलो. एडवाइस, ओबे योर पेरेंट्स, ऑफर सोलह 5 टाइम्स अ डे. जब आप किसी को नसीहत करते हो तो इसमें भी आप जो सेंटेंस बनाते हो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं. Now let's move the structure side. Here I am going to describe the use of it. Where is it used? It is used for days, months, years, seasons, date, time, weather, scenes, etc. अगर आपके सेंटेंसेस डेज में की बात में हो रही हो, आपके सेंटेंस में आप मंथ्स का बता रहे हो, ईयर्स का, सीज़न क्या है, क्या था, डेट क्या है या क्या डेट थी, टाइम के बारे में, वेदर के बारे में और सीन के बारे में, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को इट पे यूज़ करोगे.
लास्ट वी स्टडी अबाउट द देयर, वेयर इज़ देयर यूज़। तो देयर आप देखते हो वेयर देयर इज़ नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, सो यू स्टार्ट योर सेंटेंस विद देयर एज सब्जेक्ट। बट आपने कभी भी देखा होगा कि कुछ सेंटेंस इट से भी यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब इट से स्टार्ट करना है और कब देयर से। अगर आप डे की बात कर रहे हैं लाइक इट्स संडे, आज संडे है, तो आपने इट से स्टार्ट किया। ईयर की बात कर रहे हैं 1998, तो इट वाज 1998। इट्स द 7th ऑफ मे टुडे, सो आज जो है वो 7th ऑफ मे है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपने इट पे सेंटेंस बनाए। फिर आपने देखा वेदर की अगर कोई बात है तो आप उसके लिए इट यूज़ करोगे। इट वाज समर, इट्स रेनिंग, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स स्नोइंग, यानी बारिश हो रही है, आज का दिन बहुत गर्म है, बर्फ़बारी हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आपने इट से यूज़ किया। देन कैन सी द थर्ड पॉइंट इज़ टाइम। व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइम यू विल यूज़ इट। इट्स 4 o'clock, 4 बजे हैं, इट्स 4 past 10। तो ये इट के यूजेस से और जो आपने देखे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्रेजल वर्ब। Can see phrasal verb. You should know what is phrasal verb. Phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb. You should remember the phrasal verb. Phrasal verb as a vocabulary आप use कर सकते हो. It is very easy. It will be easy for you for making new sentences. अगर आपको कभी कहना हो डरा कर भगा देना, तो अगर इंग्लिश नहीं आए तो वहाँ पर आप स्टक हो जाओगे। तो व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ डरा कर भगा देना? स्केयर अवे। फ्रेजल वर्ब में आपने देखा होगा कि एक वर्ब अगर आप टेक लिखते हो, टेक का मतलब होता है लेना, अगर आपने उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ लगा दिया तो उसकी फिर मीनिंग चेंज हो जाती है। तो वर्ब बेस फॉर्म ऑफ के साथ जब भी आप प्रपोजिशन देखते हो तो उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, इसलिए फ्रेजल वर्ब हमें याद होने चाहिए। द विलेजर्स लाइट अ फायर टू स्केयर अवे द वॉल्स। सेकेंड इज सेट असाइड, अलग करना। शी हैज़ सेट अ रूम असाइड फॉर विजिटर्स। तो फ्रेजल वर्ब भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, इसको याद कर रहे हैं। थैंक यू।